बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने कपड़े कल शाम के टाइम मैंने धोए थे और ये मैंने उसी वक्त मशीन लगा के धोए हैं। और ये 2 खेस थे जिनको धूप मैंने लगवानी थी, क्योंकि सर्दियों में हर कपड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है, इसलिए धूप लगा ली जाए तो ज़रा गर्म हो जाते हैं, वरना कपड़े सारे ठंडे ठंडे हो जाते हैं। और ये जो कुछ लकड़ियाँ हैं जो हमने मंगवाई हैं, बहुत महंगी 30 किलो थी ये लकड़ियाँ। अब जला के कुछ थोड़ी सी रह गई हैं, गीली, बिल्कुल ही गीली लकड़ियाँ हैं। और ये देखें बिल्कुल गीली हैं और जल्दी आग भी नहीं लगती। और इनके ऊपर ये मैंने रात को ये बोरा डाल दिया था। और ये सूखी लकड़ियाँ जो कि हमारी अलमारियों को सेमी लगी हुई थी, इनको मैंने तोड़वाया है अपने बेटे से। और ये देखिए सेमी इनको तोड़वा लिया है ताकि इनके साथ आग जला के कुछ दिन का गुजार कर लिया जाए। और इसी तरह अब ये मैंने बूट, ये हमारे अभी तक नहीं सूखे, काफ़ी दिनों से मैंने इनको रखा हुआ धो के, 10-15 दिन हो गए हैं, ये अभी तक नहीं सूखे। और ये हमारी रज़ाई, ये मेरी रज़ाई है इसको भी मैंने धूप लगवानी है। अब आती हूँ चूल्हे की तरफ। अब ये देखिए सवा सारी चूल्हे की सारी राख बिखरी हुई है। अब मैं झाड़ू इधर लगाती हूँ और आग जलाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रात को इसकी सवा हम जो कोले होते हैं वो निकाल लेते हैं चूल्हे में से और अंदर रख लेते हैं आग सेकने के लिए। और इसी तरह ये मैंने थोड़ी सी है राख, इसको निकाल के डस्ट बोर्ड में डालती हूँ। और ये बाकी ये लकड़ी थोड़ी सी रह गई है, सारी हमने जला लिया, बस थोड़ी सी रह गई है, ये सूखी है, इसको जल्दी आग तैयार। ये कुछ कपड़े मैंने अपने सर्दियों के निकाले हैं पहनने के लिए। ये 3-4 साल पुराने हैं ये मेरे कपड़े। तो इनको मैंने धूप लगवा के फिर इनको पहनूंगी, क्योंकि गर्म कपड़ों के बगैर गुजारा नहीं है। और ये हमारे पौधे हैं जो कि जब उस रात को इतनी सर्दी होती है तो नाज़रीन इतनी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसकी वजह से हर तरफ धुंध होती है। 7 बजे से धुंध आना शुरू हो जाती है और सहन में सारे धुंध और सहन हमारा इतना गीला, हर चीज़ गीली हो जाती है। सुबह को हर चीज़ नाज़रीन गीली हो जाती है। तो हर चीज़ पे, डब्बों पे, चीनी वाले डब्बे, पत्ती वाले डब्बों पे मैं कपड़ा डाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी धुंध और त्रेल इतनी होती है, इतनी ओस पड़ती है और हर चीज़ हमारी गीली होके इतनी सर्दी हो जाती है रात को कि कमरे में भी धुंध हमारे आना शुरू हो जाती है। और ये देखें हमारे पौधों का व्यूज़, ये देखें, ये अभी तक ये हमारा ये बेरी अभी तक इसका ये भी सारी गीली हो रही है। और ये देखें ये पौधे भी कैसे, इनके पत्ते सारे झड़ चुके हैं और मुरझाए हुए हैं। और ज़मीन भी ये देखें सारी गीली है, ज़रा भी ज़मीन सूखी नहीं होती। अब अल्लाह ताला ने धूप माशाल्लाह से सूरज निकला है और काफ़ी तेज़ निकला है। अब कपड़े मैंने रात को इधर ही रहने दिए थे, इनके ऊपर कपड़ा मैंने डाल दिया था, चादर वगैरह डाल दी थी इकट्ठे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े गीले थे, कमरे में भी जगह नहीं थी रखने के लिए। तो इस वजह से इधर ही मैंने इनको कपड़ा डाल दिया था। और ये हमारा मोटरसाइकिल टूटा फूटा जो पड़ा है, चलो अल्लाह का शुक्र है चलाने के काबिल तो है। और ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आग मैंने जला ली है। और ये गीली सूखी लकड़ियाँ मैंने नीचे रख दी हैं, गीली लकड़ी ऊपर रख दी हैं। अब ये पानी का पतीला ये मैं ऊपर पानी रखूँगी गरम, क्योंकि इससे नहाना है। जुम्मतुल आज मुबारक है, आज मेरे बेटे ने नहाना है। ये आटा मैंने अभी गूंद के रखा है और मैं इसकी रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि शाम के 7:30 का टाइम है और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये देखें आसमान पे कोई तारा भी नहीं है, ये देखें सारी धुंध सी छाई हुई है आसमान पे, धुंध बहुत ज़्यादा है। और हम बाहर इधर बैठे हैं, हमने आग जलाई हुई है
और रोटियां बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये पेड़ा मैंने बेल लिया है। सर्दी में नाज़रीन काम करना बहुत मुश्किल है। बाहर बैठ के किचन हो या कोई छपरा सा हो या कोई बरामदा सा हो, फिर तो आसानी से काम हो जाता है, सर्दी कम लगती है। अगर सहन में काम किया जाए तो बहुत सर्दी लगती है। और देखें, ये मैंने टोपी भी ली हुई है और बिस्मिल्लाह, टोपी भी ली हुई है और बूट जराबे भी पहनी हुई हैं। और ये मैंने अपना स्वेटर भी ये देखे पहना हुआ है। सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। जल्दी जल्दी से रोटियां बनाऊं और मैं कमरे में, हम लोग चले जाएं कमरे में। नाज़रीन, जैसे ही रात को इतनी धुंध आ रही थी कि हमारे कमरे में भी अंदर दाखिल हो रही थी धुंध, और हमारे कमरे में भी धुंध हो गई और हमें इतनी सर्दी नाज़रीन लगी, बहुत ज़्यादा हमें सर्दी लगी। और पहले भी मुझे बुखार था। बिस्मिल्लाह। धुंध की वजह से और भी हमारे बिस्तर ठंडे हो गए। आग इतनी जलाई हुई है फिर भी आग कम लग रही है। तो आग थोड़ी हो तो रोटी सूख जाती है। ये एक सूखी लकड़ी है, बाकी ये गीली लकड़ियां हैं। अब तवे के पीछे हटाती हूँ। चलो से हमारी रोटी ज़रा भी काली नहीं हुई। ये देखिए, दोनों साइड पे बिल्कुल साफ साफ रोटी बनी है। और अच्छी तरह इनको ढाँप लूँगी ताकि हमारी रोटियां ठंडी ना हो जाए। ये मैंने सारी बना ली हैं और अब मैं तवा अपना उतारती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सालन हमारा तैयार हो चुका है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आलू बनाए हैं, खाली आलू बनाए हैं। इसमें हमने कुछ नहीं डाला, अंडे वगैरह कुछ नहीं डाला। बच्चों ने कहा कि आज सालन आलूओं का बनाया जाए, तो हमने ये आलूओं का सालन बनाया है। तो ये देखिए, आज हमने आलू बनाए हैं। माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी हमारे आलू हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, अब मैं खाने लगी हूँ खाना। रात काफ़ी हो चुकी है, आज तकरीबन 8 बजे का टाइम है और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अब मैं खाने लगी हूँ खाना। जिसमें भी आपने खाना हो आप आ जाएं, आप आ सकते हैं हमारे साथ खाएं। तो प्यारे व्यूअर्स, धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है और सर्दी भी बहुत बढ़ गई है और हमने अभी चाय भी बनानी है। तो दुआओं में याद रखना है और कमेंट करके हमें बताना है कि आप लोग को हमारा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग बनाया हुआ कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तो प्यारे व्यूअर्स, जो प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट्स जो मेरी बहनें मुझे करती हैं, जिन्होंने मेरी दुआ, मेरी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की है, मैं उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ और उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो बहनें मेरी सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं। और अब तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।